हेलो स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम जो है वो नीट 1989 में पूछा गया था। वेव मैकेनिक्स से ये सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। अ स्ट्रिंग ऑफ 5.5 मीटर लेंथ हैज़ अ मास ऑफ 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, then the speed of a wave on the string is. क्वेश्चन में एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना दिया गया है 5.5 मीटर और मास दिया गया है 0.035 kg जैसा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। और उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप किया गया है 77 न्यूटन का। तो पूछा गया है कि स्ट्रिंग में अगर कोई वेव डेवलप किया जाता है तो उसका स्पीड कितना होगा। तो ये आसान सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग वेव मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि स्पीड जो है वो टेंशन T और मास पर यूनिट लेंथ म्यू पे डिपेंड करता है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं C इक्वल्स टू √T/μ, जहाँ पे म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ और T जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन भी गिवन है, बस हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं जो कि स्ट्रिंग पे डेवलप किया गया है। अगर इस तरह से स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को माने और इस पे इस तरह से वेव डेवलप किया गया है तो इसका स्पीड पूछा जा रहा है। सपोज इसका स्पीड क्या है c, या हम लोग v से भी डिनोट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सपोज हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस v को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना होगा म्यू। तो पहले हम लोग म्यू से प्रोसीड करते हैं। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है 0.035 kg, 35 होल डिवाइडेड बाई लेंथ दिया गया है 5.5। तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेसिमल अगर रिमूव करें तो मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहाँ डेसिमल अगर रिमूव करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 7 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 1100। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अभी इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पुट करेंगे। हो सकता है कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। अब हम लोग जो वेलोसिटी v है वेव का, उसमें हम लोग मास पर यूनिट लेंथ को यहाँ पुट करते हैं। तो v हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से। टेंशन दिया गया है 77 न्यूटन का, डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 1100। तो 7 यहाँ लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 1100 यहाँ लिख सकते हैं, और इस तरह से हम लोग को रूट लगाना होगा। 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 11 मल्टीप्लाइड बाई 1100, ऐसा लिखेंगे। और इसको भी फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाई, इसको यहाँ क्रॉस लिख लेते हैं, 11 इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। 11 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, बात बराबर है, ताकि हम लोग स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाल सकें। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, यहाँ 2 टाइम्स 11 को हम लोग लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो हम लोग वेलोसिटी क्या लिखेंगे 110 मीटर पर सेकेंड। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर पूछा जाए कि वेव का स्पीड क्या होगा, तो हम लोग
v इक्वल्स टू रूट ओवर टी बाई म्यू से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पे टी उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप किया गया है, वो चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन टेंशन का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ ये पता होना चाहिए, तब हम लोग स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन को हम लोग आसान बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी हम लोग डिवीज़न के प्रोसेस में आते हैं वहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में ही लिखें, हो सकता है कि उसको अगर आगे लेके बढ़ें तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ हम लोग डेसिमल में अगर लिख लेते तो फिर उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता। तो गिवन प्रॉब्लम जो 1989 नीट एग्जाम में पूछा गया था, उसमें स्पीड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।